हेलो दोस्तों, आज आपने देखा कि किस तरह से भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद में जो ज्वाइंट सेशन होता है उसमें आकर संसद को संबोधित किया, सांसदों को संबोधित किया। क्यों किया? बजट के कारण किया। बजट क्या होता है, किन किन क्षेत्रों में खर्च किया जाता है, कैसा होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले आज जो प्रेसिडेंट ने यह जो कार्यक्रम किया संविधान के तहत, उसको पहले देख लेते हैं कि ये होता किस क्रम में है। तो देख लो पहले। और बहुत ही शुभ अवसर। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने उस जो कार्यक्रम हुआ था उसको आपने देख लिया होगा। तो हम देखते हैं कि बजट आखिर में होता क्या है, कैसा होता है। तो दोस्तों, जो बजट होता है, भारतीय बजट, अब तो आप लोगों ने राष्ट्रपति का संबोधन नहीं देखा होगा, लेकिन जन गण मन था तो देखा ही होगा। तो देख लेते हैं भारतीय बजट होता क्या है। असल में बजट होता क्या है? तो बजट होता है आय व्यय का लेखा जोखा करना, यानी कि एक निश्चित मात्रा में पैसे को खर्च करने के लिए एक निर्धारित मात्रा तय करना, जिससे हम आने वाले दिनों में उसका उपयोग करें, वो होता है बजट। तो बजट जो होता है उसको संसदीय भाषा में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। ये आपका संसदीय भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट सरकारी बजट होता है, व्यक्तिगत बजट होता है, केंद्रीय बजट होता है और अपना राजकीय बजट होता है। तो दोस्तों, बजट से पहले करंट अफेयर जान लेते हैं आज का। आज बंगाल बजट आप लोगों ने सुना ही होगा, बंगाल बजट। दोस्तों, ये बंगाल गजट सबसे पहले आज ही के दिन जो बंगाल गजट है क्या, बंगाल गजट एक पत्रिका है, भारतीय पत्रिका। सन 1780 में वारेन हेस्टिंग जब भारत के गवर्नर जनरल थे, तो उस टाइम ये जो बंगाल गजट है उसको कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत का पहला पत्रिका आज यानी 29 जनवरी सन 1780 को, जिस टाइम भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, उसी टाइम से दोस्तों जो बंगाल गजट था वह प्रकाशित हुआ था। उसके बाद दोस्तों दिग्दर्शिका हुआ, जो कि भारत का पहला अपने भाषा में, बंगाली भाषा में हुआ था। फिर 1822 में हुआ। 1822 में हुआ मिरातुल अखबार, जिसको राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया। फिर उसके बाद हुआ आपका 1881 में दोस्तों आपका हुआ था केसरी। केसरी को जो है आप जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने प्रकाशित किया। तो ये भारत कुछ पत्र, समाचार पत्र आज के यह करंट अफेयर्स थे। और दोस्तों, आज के दूसरा करंट अफेयर्स थी जो विश्व में गैलोसिन से चलने वाला पहला गाड़ी वो आज ही बनाया गया था सन 1886 में। सन 1886 में गैलोसिन से चलने वाला एक गाड़ी बनाया गया था, जिसको विश्व का पहला कार भी बोला जाता है। वो गैलोसिन से चलने वाला है। दोस्तों, ये रहा आपका करंट अफेयर्स। अब जान लेते आगे का।
तो दोस्तों इसको बजट को संसदीय भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण भी बोला जाता है। तो हम देखते हैं पहले सरकारी बजट होता क्या है। पहले ये देख लेते हैं कि ये जो बजट है ये भी संविधान में उल्लेखित है। आर्टिकल 112 के तहत ये बजट है, भारतीय बजट, उसको पेश किया जाता है सांसदों में। और जो पेश करता है, हर साल पेश करता है, वो है आपके वित्त मंत्री, जो कि अभी फिलहाल है निर्मला सीतारमण। तो आपको 2021 में ये मिल जाएगा, निर्मला सीतारमण पेश करते हुए आपको दिखेंगी। तो लोकसभा टीवी और अन्य जो न्यूज़ टेलीविज़न है आप उसको देखना ना भूलिए। ये अनेक एग्जाम और अनेक जो करंट अफेयर्स के लिए है ये इम्पोर्टेंट होता है ये बजट सेशन। दोस्तों भारत में 3 सेशन होते हैं, 2 सेशन का संविधान में उल्लेखित है। कम से कम 2 सेशन तो होना अनिवार्य ही है, लेकिन भारतीय द्वारा 3 सेशन करवाया जाता है। पहला सेशन ये है कि बजट सेशन, दूसरा सेशन है विंटर सेशन, और तीसरा सेशन है वह है कि मानसून सेशन, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र, जिसमें से सबसे बड़ा होता है बजट सत्र। दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 2 बार संबोधित करता है। पहला संबोधित ये करते हैं जब लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्य जो आते हैं, जब लोकसभा का चुनाव होता है हर 5 वर्ष बाद, हर 5 वर्ष बाद जब नए नए सांसद चुन के आते हैं तब उन सब लोगों को संबोधित करता है। यह पहला संबोधित हुआ राष्ट्रपति द्वारा सांसदों को। दूसरा संबोधित यह करता है जब बजट सत्र स्टार्ट होता है, जैसे कि अभी आज हुआ बजट सत्र का शुभारंभ। तो बजट सत्र का शुभारंभ में लोकसभा राज्यसभा तो दोनों को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यह दूसरा संबोधन अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज संबोधित किया। तो दोस्तों आज देख लेते हैं आर्टिकल 112 के तहत सरकारी बजट होता है क्या। सरकारी बजट वो है जो सरकार के द्वारा जो बजट तैयार किया जाता है, आय व्यय का लेखा जोखा 1 साल के लिए, वही है। इसमें क्या होता है आपके शिक्षा के लिए, तो फिर आपको स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रेलवे, अनेक ऐसे चीज़ें होती है जो देश में चलती रहती है, उन सभी के लिए एक निश्चित मात्रा निर्धारित करना और उस पर खर्च करना धीरे धीरे करते हुए, यह है भारत का सरकारी बजट। सरकारी बजट जो है बोला जाता है कि यह घाटे पे हुई होती है, ऐसे करके बोला जाता है टैक्स के कारण। सरकारी बजट को आप सार्वजनिक बजट भी बोल सकते हो क्योंकि यह सब में लागू होते हैं। दूसरा है दोस्तों आपका व्यक्तिगत बजट। दोस्तों व्यक्तिगत जो बजट होता है, व्यक्तिगत बजट एक व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। जैसे कि आपका जो मंथली जो सैलरी है वो है आपका 20,000 आपका मंथली सैलरी, ठीक है। अब आपका मंथली सैलरी 20,000 है। अगर आप भी बजट तैयार करना चाहते हो तो आप व्यक्तिगत तौर पे बजट तैयार कर सकते हो। बोला यह जाता है कि व्यक्तिगत बजट तो फायदे का ही सूचक है। तो फिर जो 20,000 है आप बजट कैसे तैयार करोगे, पहले आप शिक्षा देखोगे। अब 1 महीने में आप अपनी कोचिंग की फीस डालोगे 5,000 रुपये, अपना स्वास्थ्य देखोगे, अपना घर का देखोगे, इन सभी को मिला जुला कर आप अपना पैसा निर्धारित करोगे, अपना बजट बनाओगे 1 मंथ का। आप 1 साल के लिए भी बजट बना सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है बजट कैसे बनाना है, किस कारण से बनाना है। तो फिर ये बजट जो है आमतौर पर एक व्यक्ति भी बना सकता है जिसका आय 20,000 जो भी हो, 5, 10 जो भी हो वो बजट बना सकता है। सरकारी बजट है तो ये सरकार द्वारा बनाया जाता है। अब देखते हैं कि केंद्रीय बजट क्या होता है और राजकीय बजट क्या होता है। तो फिर दोस्तों आपका जो केंद्रीय बजट है, केंद्रीय बजट दोस्तों ये केंद्रीय बजट केंद्र द्वारा दिया जाता है, यानी कि हर साल में, हर एक साल में आय व्यय का लेखा जोखा करवाता है। तो 1 साल का केंद्रीय बजट कहलाता है। हर 1 साल में, यानी कि ये जो साल है वह जो आय व्यय का लेखा जोखा बजट का जो साल होता है वो होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। यह भारत का है, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो आय व्यय का लेखा जोखा कार्यकाल है यह होता है। तो फिर दोस्तों तो देखते हैं केंद्रीय बजट क्या है। केंद्रीय बजट तो 1 साल के लिए कराया जाता है, जो कि वित्त मंत्री द्वारा, निर्मला सीतारमण द्वारा इसे पेश किया जाता है। हर विभाग इतना परसेंट वो दिया जाता है। दोस्तों भारत का जीडीपी अगर वो बोला जाए कि बजट कितने का करवाते हो तो रुपए है आपका 200 लाख करोड़।
दोस्तों 200 लाख करोड़ में ही भारत का ये जीडीपी 200 लाख करोड़ है। इसी 200 लाख करोड़ में परसेंट निर्धारित होता है कि 1% शिक्षा को जाएगा, 1% एग्रीकल्चर को जाएगा, 1% टेक्नोलॉजी को जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके ये जो 200% है इसी का विभाजन होता है और यही जो है आने वाले 1 साल के लिए बजट बनता है। दोस्तों यही है 1 साल का बजट, इसी 200 लाख करोड़ से बनता है। जनरली तो 200 लाख ही है, लेकिन इस साल का अलग हो सकता है, वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा क्या होगा, जो जीडीपी के ऊपर निर्भर करेगा। ऐसे भी जीडीपी अभी मंथली जो अभी रिजल्ट आया था तो जीडीपी भारत का -23 चला गया है। ये है भारत का जीडीपी जो भारत का -23 चला गया है। अभी इस मंथली वाला जब आया था तो 3 या 4 माह का आज आया था ना 2020 में, तब भारत का जीडीपी -23 चला गया। अब देखते हैं दोस्तों राजकीय बजट क्या होता है। यह तो केंद्रीय बजट जो कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किया जाता है 1 साल के लिए, वो केंद्रीय बजट है। अब केंद्रीय बजट तो अपना बजट पास कर दिया, राजकीय बजट भी होता है अपना। वो राजकीय बजट इसके मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ के बिलोंग करते हो तो छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा भी अपना राजकीय बजट पेश किया जाता है। तो राजकीय बजट जो होता है वो राज्य सरकार द्वारा पेश किया जाता है 1 साल के लिए। ये दोस्तों ये बजट जो है केंद्रीय बजट, राजकीय बजट, दोनों 1-1 साल के लिए पेश किया जाता है। तो ये रहा आपका बजट वाला लेक्चर। आर्टिकल 112 के तहत ये जो भारतीय बजट है वो पेश किया जाता है। तो दोस्तों आपको जब भी मौका मिले बजट के बारे में देखने के लिए आप टीवी पे जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होता है। 3 सेशन भारत में होता है जनरली, 2 सेशन का संविधान में उल्लेखित है। दोस्तों थैंक यू मेरे इस लेक्चर को देखने के लिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।